अनंत चतुर्दशी 2023 सनातन धर्म में अनंत चतुर्दशी का बड़ा महत्व है। इस दिन शुभ सौभाग्य की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है और अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाता है। इस साल 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पड़ रहा है। अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत सूत्र बांधने का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि ऐसा करने से विष्णु जी की साल भर कृपा अपने भक्तों पर बनी रहती है और जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। चलिए जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी की पूजा के दौरान किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अनंत चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त इस साल भारत पर महा शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि 27 सितंबर 2023 से रात 10:28 पर शुरू होगा और 28 सितंबर को शाम 6:49 पर समाप्त होगा। इस दिन विष्णु जी की पूजा उपासना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:12 से शाम 6:49 तक रहेगा। अनंत चतुर्दशी पर बन रहा है बेहद शुभ संयोग। साल 2023 में अनंत चतुर्दशी पर 3 बेहद शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन वृद्धि योग रहेगा, साथ ही पूरे दिन रवि योग बनेगा। दोपहर करीब 48 मिनट तक पूर्व भारत पर नक्षत्र ही रहेगा। मान्यता है कि इस अद्भुत शुभ संयोग से विष्णु जी के अनंत रूप की पूजा अर्चना का विशेष फल मिलता है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि। अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहने, घर के मंदिर को साफ करें। पूजा स्थल पर धातु या मिट्टी का कलश स्थापित करें। सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद एक छोटी चौकी पर लाल या पीले वस्त्र बिछाएं। विष्णु जी के शेषनाग स्वरूप की प्रतिमा स्थापित करें। विष्णु जी को 14 गांठों वाला रक्षा सूत्र अर्पित करें। गांठों में 14 देवताओं का स्थान माना जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के रूपों का पूजन होता है। अनंत सूत्र को पोड़ पोषपाचर पूजन करें। इसके बाद तिल, घी, मेवा और खीर से हवन करें। हवन के बाद दान पुण्य के काम करें। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना भी शुभ होता है। साथ ही केले के पेड़ का पूजन भी किया जाता है। अनंत सूत्र बांधने की विधि। धार्मिक मान्यता है कि पूजा के बाद महिलाओं को बाएं हाथ की बाजू में अनंत सूत्र बांधना चाहिए, वहीं पुरुषों को दाएं हाथ के बाजू में अनंत सूत्र बांधना चाहिए। रक्षा सूत्र पहनते समय ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में सुमंत नाम के एक ऋषि थे। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उनके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम सुशीला था। सुशीला के जन्म के कुछ दिन बाद ही दीक्षा की मृत्यु हो गई। ऋषि सुमंत को सुशीला के पालन पोषण की चिंता सताने लगी, इसलिए उन्होंने करक्षा नामक स्त्री से दूसरा विवाह का फैसला लिया। जब सुशीला बड़ी हो गई तो ऋषि ने अपनी पुत्री का विवाह कौंडिन्य के ऋषि के साथ कर दिया। ऋषि सुमंत की दूसरी पत्नी करक्षा का स्वभाव ठीक नहीं था। उन्होंने विदाई के समय दामाद को कुछ ईंट और पत्थरों के टुकड़ा बांध कर दे दिया। कौंडिन्य ऋषि अपने पत्नी सुशीला को लेकर आश्रम चले गए, लेकिन उन्हें धन की तंगी का सामना करना पड़ा।
एक दिन सुशीला ने देखा कि कुछ महिलाएं अनंत देव की पूजा कर रही हैं और हाथ में अनंत सूत्र भी बांध रही हैं। सुशीला ने उन महिलाओं से अनंत भगवान की पूजा का महत्व जाना। इसके बाद उन्होंने खुद भी विधि विधान से अनंत भगवान की पूजा की और अपने कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। इसके बाद सुशीला 14 गांठों वाला रक्षा सूत्र ऋषि कौंडिन्य के पास लेकर गई। उन्होंने कौंडिन्य को रक्षा सूत्र का महत्व पढ़े, लेकिन उन्होंने मनाने से इनकार कर दिया और धागे को निकाल कर और डाल दिया। इसकी वजह से उन्हें जीवन में दुख दरिद्रता का ज़्यादा सामना करना पड़ा। तब एक विद्वान ने ऋषि से हुई गलती का एहसास कराया। कौंडिन्य ने अपनी गलती का पश्चाताप किया और उन्होंने लगातार 14 वर्षों तक अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा। इससे धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और उनके जीवन के सारे कष्टों से मुक्ति मिल गई। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही धार्मिक वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।